नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसने सबको हैरान कर दिया है। आधे से अधिक सीटों पर मतदान हो चुका है। मतदान के अंतिम चरण में पहुंचने तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी अपने व्यक्तित्व से अलग नजर आ रही है। अपनी हर कही हुई बात पर मजबूती से कायम रहने वाली ममता अपने बयानों को बार बार बदल रही हैं और उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। एक साथ कई मुद्दों पर ममता बनर्जी पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही हैं। पहले ममता बयान दे रही हैं, फिर अपने बयान से जिस तरह यूटर्न लेते दिख रही हैं वो बिल्कुल उनके व्यक्तित्व से अलग है। ऐसे कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही हैं। हालांकि अपने कई बयानों की वजह से ममता बुरी तरह से फंसती भी नजर आ रही हैं और अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिससे ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संतों पर बोलकर फंस गई ममता बनर्जी। बीएचपी ने हाईकोर्ट में दाखिल की पीआईएल। कोर्ट के फैसले पर बौखलाई ममता बनर्जी। संतों की नाराजगी ममता को पड़ेगी भारी। ममता बनर्जी का बगावती तेवर शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है। कोर्ट के फैसले का भी ममता कई बार विरोध करती दिख जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण और सातवें चरण की वोटिंग से पहले ममता का ओबीसी को लेकर बयान और संतों पर की गई टिप्पणी गले की हड्डी साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि ममता बीच बीच में अपने बयान पर सफाई भी देने लगती है। ममता अब हर तरफ से घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले ही रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ की आलोचना पर केवल बीजेपी नहीं कांग्रेस ने भी जिस तरह से उन्हें टारगेट पर लिया, उन्हें वैसी उम्मीद नहीं रही होगी। ममता बनर्जी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा और जिस तरह से ममता के खिलाफ बीएचपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उसके बाद उनकी बेचैनी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन के संतों के लिए की गई टिप्पणियों का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ साधुओं के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के विरोध में 24 मई को कोलकाता में रैली निकालने का फैसला किया है। यह रैली उत्तर कोलकाता के बाग बाजार में रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक संगिनी मां शारदा के निवास से शुरू होगी और उत्तर कोलकाता में ही शिमला स्ट्रीट में स्वामी विवेकानंद के पैतृक निवास के सामने समाप्त होगी। इसके साथ ही बीएचपी ने एक पीआईएल भी हाईकोर्ट में दाखिल की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में प्रभावशाली मठों के कुछ साधु चुनाव में बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगन्नम और न्यायमूर्ति हिरण्यम भट्टाचार्य की खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में बीएचपी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री की ऐसी नकारात्मक टिप्पणियों से इन प्रतिष्ठित संस्थानों पर हमले हो सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी और पश्चिम बंगाल में साधुओं की शीर्ष संस्था बांगे सन्यासी समाज के सदस्य उत्तरी कोलकाता में संत स्वाभिमान यात्रा का आयोजन करेंगे। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने सीएम की नकारात्मक टिप्पणियों के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद बनी पूरी ओबीसी सूची को रद्द करने का आदेश दिया, जिसके चलते करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के आसार हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करूंगी। जब 26,000 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया तो मैंने कहा था कि हम उस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही मैं आज कह रही हूँ, जिसने भी फैसला किया है मैं नाम नहीं लूंगी। फैसले के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ये बीजेपी का फैसला है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ओबीसी आरक्षण चल रहा है, जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने दावा किया कि तब उपेंद्र विश्वास चेयरमैन थे, हमने घर घर सर्वे करके ओबीसी को बचाया था। यह 2012 से चल रहा है। ममता बनर्जी के मुताबिक इन ओबीसी को संविधान के दायरे में आरक्षण दिया गया है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर अमित शाह ने कहा कि सीएम ममता ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती थी। बता दें कि एक तरफ ओबीसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी मुस्लिमों को खुश करने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ संतों पर बयान देकर हिंदुओं को नाराज कर दिया है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि बंगाल के मुसलमानों को लगने लगा है कि अब ममता बनर्जी हमारे हक के लिए नहीं लड़ सकती, ये बहुत कमजोर पड़ने लगे हैं, तो इससे अच्छा हम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को अपना वोट क्यों ना दें।
हालांकि बार बार अपनी बयानों से यू टर्न लेती नजर आ रही है ममता बनर्जी, क्योंकि एक तरफ ममता मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में हिंदुओं का वोट बैंक खोती जा रही है। दरअसल ममता बनर्जी हिंदू संगठनों को टारगेट पर लेती रही हैं। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है, पर रामकृष्ण मिशन के संतों पर अनावश्यक बोलकर वह बुरी तरह से फंस गई हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन बंगाल की जन जन में समाया हुआ है। स्वामी विवेकानंद आज भी बंगाली युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, पर इन सब से इतर ममता ने श्री रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी के जन्मस्थान हुगली के जयराम बाटी में एक रैली में कार्तिक महाराज को निशाने पर ले लिया। ममता कहती है कि वह किसी भी टीएमसी एजेंट को मतदान केंद्रों में अनुमति नहीं देंगे। मैं उन्हें साधु नहीं मानती, क्योंकि वह सीधे तौर पर राजनीति में शामिल हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि रामकृष्ण मिशन के सदस्यों को निर्देश दिल्ली से मिलते हैं। ममता ने कहा कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ भिक्षु दिल्ली में भाजपा नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कुछ लोगों का काम है, हालांकि उनके मन में इन दोनों संगठनों के लिए सम्मान है। लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद ममता बनर्जी को लगा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है और फिर वो सफाई देने पर भी उतर आए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी संस्था के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मैं रामकृष्ण मिशन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अभी कार्तिक महाराज जैसे कुछ व्यक्तियों के बारे में बात की थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि उन्होंने कहा है कि वह टीएमसी एजेंटों को मतदान केंद्रों में अनुमति नहीं देंगे। धर्म की आड़ में वह भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें भगवा वस्त्र के पीछे शरण लेने के बजाय सार्वजनिक रूप से कमल के प्रतीक को अपनाना चाहिए। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक महाराज ने एक बयान में कहा कि अपने पूरे जीवन में खुद को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वे हिंदू अध्यात्म की प्राचीन शैली की पूर्ण गरिमा को कायम रखते हुए वर्तमान हिंदू समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ओर जहां उनमें अपनी मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम है, दूसरी ओर वह मानवता के प्रति सहानुभूति रखते हैं और सामाजिक सुधार में लगे हुए हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी टीएमसी को टारगेट पर ले लिया, उन्हें मुद्दा मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम और इस्कॉन के लोगों को खुलेआम धमकी दे रही है। वह सिर्फ अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन के संतों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल कोलकाता और आसपास के करीब 16 सदस्यीय सीटों पर अभी भी चुनाव होना बाकी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि वे ममता की टिप्पणियों के प्रभाव को लेकर चिंतित है। जिन क्षेत्रों में अभी चुनाव होने हैं वहां टीएमसी का एक मजबूत संगठन है और वहां से पार्टी को लाभ मिलने की उम्मीद है। वोटिंग से ठीक पहले इस तरह का बयान हमारे नैरेटिव को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये दोनों संगठन लाखों भक्तों वाले लोकप्रिय धार्मिक संगठन है। दरअसल ये दोनों संगठन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घनिष्ठ संबंध भी हैं। दरअसल एक मानवीय दोष है कि हमें दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही नजर आता है। पीएम का रामकृष्ण मिशन प्रेम देखकर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि रामकृष्ण मिशन टीएमसी का उत्थान नहीं चाहता होगा। संदेश खाली मुद्दे पर बीजेपी के आक्रामक प्रचार के चलते हिंदुओं का ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए तो हुआ ही है। ममता को लगता है कि रामकृष्ण मिशन का यह मुद्दा तूल पकड़ता है तो हिंदुओं को पूरी तरह से ध्रुवीकरण से कोई नहीं रोक पाएगा। दरअसल इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि कांग्रेस ने भी रामकृष्ण मिशन मुद्दे पर ममता बनर्जी की जमकर क्लास लगाई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ से बंगाली भावनाएं जुड़ी हुई हैं। दोनों संस्थाओं ने खुद को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल सांप्रदायिक बयानों से उनकी छवि खराब कर रहा है। तो ये जो ममता बनर्जी ने कहा है वो अस्वीकार्य है। यही नहीं, ममता बनर्जी को यह भी उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक महाराज उन्हें नोटिस जारी करेंगे। मामला तूल न पकड़े, इससे बेहतर यही था कि वे अपनी बात वापस ले लें। हालांकि जो डैमेज होना था वो हो चुका है। बीजेपी ने सब मुद्दा बना लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि वह अकेले ही बंगाल में बीजेपी पर भारी पड़ेंगी। 5वें चरण के मतदान के बाद उन्हें एहसास हो गया कि राज्य की अधिकतर सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला वोट उनके ही वोट पर डाका डाल रहे हैं। बंगाल में वोटिंग
प्रतिशत करीब 70 हो रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि बंगाल में बड़े बदलाव का यह सूचक है। वोटों का बिखराव रोकने के इरादे से ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव अप्रोच दिखा रही हैं। इसके साथ ही हिंदू वोटों की नाराजगी भी नहीं चाहती हैं, इसलिए बार बार अपने बयान के जरिए सफाई देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कहते हैं कि अब पछताए का होत जब चुड़िया चुग गई खेत। वही हाल ममता बनर्जी का है। अब तो ममता के सफाई का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों ने अब ममता से दूरी बनानी शुरू कर दी और इसकी जिम्मेदार खुद ममता बनर्जी है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।